सोई मन चाहत निसिबासर, अपने प्रियतम प्राण निहारो। इस मन के एक अभिलाषा, एक इच्छा रहनी चाहिए। अपने प्रियतम प्राण, जो प्राणनाथ हैं, जो रघुनाथ हैं, उनके श्री चरणों में प्रीति बनी रहे, उनके श्री चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। और ठाकुर जी के नहीं नैनन, और ठाकुर जी के नहीं नैनन, छिन छिन पिया के हलक सवारो, पियत रहूं नित, पियत रहूं नित, युगल मधुरे हसीरनी पर तन मन वारो, सोई मन। और ठौर उझी के नहीं नैनन, छिन छिन पिय के अलग सवार। हे राघव, हमारे मन में यही प्रार्थना है कि आंखें कहीं और न जाएं, और हम आपकी ऐसी सेवा करें कि आप सोए रहें, और जब आप सोएं तो आपके ये घुंघराले बाल जब आपके चेहरे पर आ जाए तो उन चेहरे पर गिरे हुए उन घुंघराले बालों को हटाने का सेवा हमें प्रदान कर दीजिए। पियत रहूं नित युगल मधुरे, युगल स्वरूप में राम जानकी का दर्शन करता रहूं, हंसी रनी पर तन मन वारो। हे राम जानकी के आपस में जो हास्य विनोद हैं, रास विलास हैं, इनको देख करके ही हमारे जीवन का प्रतिपल गुजरे, ऐसा ही रसिक भक्तों का निवेदन है। प्रेम सबले युगल सरकार की, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की। भगवान श्री राम के रसिक उपासना और उनके रसोपासना की जो विधि है, की जो जानकारी है, ये बहुत लोगों को नहीं है। उसमें से एक छोटा सा ये उदाहरण था, जैसे हम लोग जो आरती करते हैं, रास सजी है सरजू किनारी, तो लोगों को लगता है क्या भगवान राम का भी रास हुआ था क्या? तो जी, भगवान राम का भी रास था, भगवान राम का भी रसिक स्वरूप अद्भुत रहा है ना? ये सभी जब राम रसिकों के बीच बैठेंगे तो समझ में आएगा। और उसी में से एक छोटा सा भाव है कि सखियां कहती हैं कि हे राम जी,
आपके चेहरे को छूने का एहसास, आपको स्पर्श करने का अधिकार हमें ऐसे तो नहीं मिलेगा। जब आप सोए रहेंगे, और जब सोए रहेंगे तो आपके जो जुल्फ हैं, जो घुंघराले बाल हैं, वो आपके चेहरे को उसमें बिगाड़ेंगे, और उसी समय हम इसको संवारेंगे, क्योंकि उस समय जानकी जी भी सो रही होंगी। यह सेवा का मौका हमें दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये तो श्रृंगार परक बात है, ये रसिकों का श्रृंगार परक बात है। भगवान राम कौन है? भगवान राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान साक्षात पर ब्रह्म है, जो सृष्टि पर अवतरित है। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का सोना क्या है, युगल स्वरूप क्या है? वैकुंठ में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एक साथ विश्राम करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण विश्राम करते हैं और श्री लक्ष्मी जी जो हैं उनके चरणों की सेवा करते हैं। यही स्वरूप है ना, ये युगल स्वरूप का दर्शन है, यही वैकुंठनाथ का स्वरूप है। और जब भगवान शयन करते हैं तब क्या होता है? तब ये असुर, ये राक्षस बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि भगवान की जो माया है, वो माया भगवान के चेहरे को ढकने लगती है। चेहरा मतलब भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान की पहचान, भगवान की शक्ति, ये सब छिपी हुई लगती है। ध्यान दीजिएगा, ये रूपक है, रूपक में गाया हुआ संदेश है। तो जो सखियां हैं, नित्य किंकरी श्री जानकी जी की जो सेविकाएं हैं, ये कौन है? ये है गुरु। ये कौन है? ये संत हैं, ये आचार्य हैं। ये क्या कहते हैं? हे प्रभु श्री राम, आप जब शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, तो ये जो घुंघराले बाल हैं आपके, ये घुंघराले बाल माया स्वरूप हैं, और ये माया आपको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे को छिपा देगी और आपके चेहरे का दर्शन नहीं करने देती है। ये माया आपके चेहरे का दर्शन करने नहीं देती है। तो भक्तों को आपके चेहरे का दर्शन हो सके, इसलिए संत क्या करते हैं? भगवान से अधिकार मांगते हैं कि जब जब ये माया रूपी जुल्फें आपके सुंदर मधुर स्वरूप को छिपाएंगी, ढकेंगी, बिगाड़ेंगी, तो आचार्य कहते हैं हमें ये अधिकार दीजिए कि हम उन जुल्फों को छीन छीन पिया के अलग सवारो, ऐसो ही मन प्राण सुमन को स्नेह ताग में, प्राण सुमन को। ये जो एक एक सांस है ना, ये फूल है। इन फूलों को स्नेह रूपी ताग में, स्नेह रूपी धागा में पोहे और हार यो गल गल डारो। हर प्राण को मणि का मणि समझ करके और उसको स्नेह के ताग से पोक करके एक सुंदर सा माला बना करके आपके गले में धारण कराओ। ऐसो नहीं हम चाह निहार। आज जो बात करेगा उसको फीस ज्यादा लग जाएगा। आज मैं एक शब्द बिना दक्षिणा के सुनने वाला नहीं हूं। हाँ सुन लो, है 1 रुपया वो तो भिखारी भी उठा के फेंक देगा। और भगवान राज दरबार में 1 रुपए का कौन कीमत है जी? बैठी हो राज दरबार में और बात भिखारियों वाली। राज दरबार में बैठ करके भिखारी वाली बात करना छोड़ दो। ऐसो नहीं हम चाह निहार। ध्यान दीजिएगा,
ऐसो नहीं हम चाहनिया जो आज तुम्हें कल और को चाहे। ऐसो नहीं हम चाहनिहार जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फोड़ दो आँख निकाल दई यदि दूसरी ओर पड़ी जो निगाहें। ये आँखों ने गुस्ताखी कर दी। हमारे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं बसेगा, ये तय है। लेकिन इन आँखों ने यदि गुस्ताखी कर दी तो इन आँखों को फोड़ के बाहर निकाल दूंगा। फोड़ दो आँख निकाल दई यदि दूसरी ओर पड़ी जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के साईं बाबा का दर्शन करने चले जाओ, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। हाजी अली का दर्शन करने जाओ, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अजमेर चिश्ती के दरगाह पे चले जाओ, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन दासी क्या कहती है, प्रेमी क्या कहता है? अरे लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चाहो तुम ही को सराहो। होगा कोई साईं बाबा जिसके दरबार में मुरादें पूरी होती होंगी, होगा कोई चमत्कारी जिसके दरबार में किसी की झोली भर दी जाती, होगा कोई होगा। क्या करना है? अरे जिसको अपने बाप के कमाई से पेट नहीं भरा, उसको कोई दुनिया में कोई भी आदमी धन से उसका पेट नहीं भर सकता। पेट तो जिसको अपने पिता की कमाई से भरा है ना, उसको ही दुनिया का सुख मिलेगा। जिसको अपने माँ बाप के हाथ की रोटी, उस टूटी हुई छत में भी नींद आ गई, समझ लो वही विश्व में कहीं भी रहेगा तो उसको दुख नहीं प्राप्त होगा। और जिसको अपने माँ बाप की रोटी और टूटे हुए छत में दुख दिखने लगा, समझ लो उसके लिए इंद्र का गलीचा भी बेकार हो जाएगा। तुम्हारे राम जानकी के दरबार से भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता है और तुम असंतुष्ट होते हो कि राम की पूजा करने से। आज एक देवी कह रही थी, भगवान मेरी सुनते नहीं है। तो जो सुनता है उसके पास जाने का मन करता है। लेकिन प्रेमी क्या कहता? अरे लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चाहो तुम ही को सराहो। प्राण रहे जब लो तन में तब लो यह प्रीति की रीत निभाओ। प्राण रहे जब लो तब ले तन में यह प्रीति की रीत निभाओ। सियाली उरलाए प्राण धन जगनाते सब दूर कर डारो। ऐसो ही मन चाहत निसिबा सर छिन छिन पिया के अलग सवारो। वैसो ही मन, इस मन में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के वो अद्भुत सुंदर स्वरूप, जिस स्वरूप को देख करके सभी आकर्षित हो जाते हैं। ये बातें हम लोग सुनते थे, लेकिन जब श्री राम लला भगवान की प्रतिष्ठा हुई तो इसको अनुभव भी कर लिया। अनुभव किया कि नहीं? राम जी की मूर्ति देख करके क्या हो रहा है? दुनिया लट्टू हो जा रही। क्या बात है, क्या रूप है। ये सुना था कि राम का ऐसा रूप है कि दुनिया देखते रह जाती है, लेकिन जैसे दुनिया ने पहली बार राम लला के स्वरूप को देखा, देखती रह गई साहब। और मूर्तिकार कौन था, वो बताने वाला कौन था, ये तो निमित्त मात्र की बात है। मूर्तिकार भी कहता है कि एक बंदर आता था और जो इशारा कर रहा था मुझे। वो मूर्तिकार भी कह रहा है कि मैंने गर्भगृह में जिस विग्रह को रखा हुआ गर्भगृह के भीतर नहीं, ऐसा लगता है किसी ने बदल दिया। ऐसा लगता है कि जैसे अभिषेक के बीच में किसी ने बदल दिया। भगवान के माधुरी स्वरूप का अद्भुत दर्शन यही करना चाहिए और यही आपके रामचरितमानस पढ़ने का सार्थकता है। 108 चौपाइयां याद हो गई साहब, मगर राम के स्वरूप से प्रेम नहीं आया। प्रभु श्री राम के संबंध से प्रेम नहीं आया। संबंधम उपजनैया,
भगवान श्री राघव को आप अपना नहीं समझ पा रहे। राम कथा से प्रेम मत कीजिए। राम कथा जिसकी है उससे प्रेम करने के लिए राम कथा पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम सभी जो है राम कथा के तर्क वितर्क को पढ़ पढ़ के ऐसे पागल हो जाते हैं कि राम भूल जाते हैं, तर्क ही याद रहता है। इतना मत लजिए शब्दों में। राम अतर्क या बुद्धि मन बानी, बुद्धि मन बानी इन सबसे तर्क से परे है राम। राम ही केवल प्रेम प्यारे, जान ले जो जान लिया, जिसे जानना है वो जान जाए। अतः हम सभी को उन परम तत्व परमात्मा के और आगे बढ़े रहना चाहिए। और आज आप सभी लोग फंस गए हमारे चक्कर में, ऐसे बुरे फंसे कि अब निकल के कहाँ जाएंगे। अच्छा देखिए, ये 8 तारीख का ही सत्संग है जो मैं आप ही लोगों के बीच में आया था। अब आपके सत्संग में सभी लोग रामायण की चौपाइया, दोहावली, कवितावली याद करके आने वाले लोग। और मैंने इन सबसे चर्चा किया था कि हमारी कथा 1 महीने होगी, जरूर आइएगा। ये सभी निमंत्रण को स्वीकार करके न आने वाले लोगों को दंड जरूर देना चाहिए। और गांव मुझे कह रहा था कि किसी को नहीं कहा, आज सवेरे किसी ने कहा, आपने किसी को नहीं कहा था। मैंने कहा मैंने तो पूरी सत्संग सभा में ही कही थी। राम भक्तों को तो कह दिया था, बाकी रावण भक्तों की खोज मैंने की नहीं थी। क्यों जी, कहा था कि नहीं कहा था? कौन कौन लोग आए थे पिछली 8 को? यहाँ तक कि भोरे बाबा भी कंफ्यूजन में है। दूसरे की तो छोड़िए, जो आपके बीच के जामबान है वो भी कंफ्यूजन में रहे हैं अभी तक पूरे महीना कि महाराज जी पूरे गांव को आप कहे ही नहीं। गांव से क्या मतलब है? प्रधानी का चुनाव लड़ना है कि विधायक का चुनाव लड़ना? हमें राम भक्तों से लड़ना था। राम भक्तों को बुला दिया, निमंत्रण दे दिया, अब राम भक्त गायब हो गए भीड़ में से। तो खैर, आज आप शुरू में नहीं सही, अंत में आप सभी राम भक्त पहुंच गए, तो आप सभी साक्षी हो गए कि नहीं भाई निमंत्रण तो दिया था कि नहीं दिया बस बात खत्म हो गई। वरना आज तक हम इसी उलझन में थे कि भाई क्या बात है, हम अकेले कैसे हैं। राम भक्तों को सूचना देना यह मेरा कर्तव्य है। रावण भक्तों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उनके लिए तो हनुमान जी काफी है। और राम भक्तों को सूचना दे दी गई। राम भक्त आज अंतिम में पहुंच भी गए। रावण भक्त शिकायत करते रहे, अपनी प्रपंच करते रहे। आज हम सभी राम भक्त बैठ के भगवान के राज्याभिषेक की कथा कर भी रहे। आज लगभग 1 महीना अब कुछ क्षणों में पूर्ण होने वाला है। नवरात्रि से शिवरात्रि के बीच की अवसर इतना सुंदर अवसर था, जैसे लगता है कि गौरी का विवाह शिव से हो रहा हो, वही अवसर शिवरात्रि का है। और नवरात्रि से, गुप्त नवरात्रि से प्रारंभ करके और शिवरात्रि पर समापन का यही था कि उमा शिव विवाह के अवसर पर इस कथा को हम सभी करें, सुने और सुनाएं। यह अवसर का आनंद जो लोग ले सके वो सभी सौभाग्यशाली हैं। जिन्होंने इसका निमंत्रण स्वीकार किया वे भी सौभाग्यशाली हैं, और जो निमंत्रण स्वीकार करने के बाद घर में बैठे रह गए और बनी हुई रसोई जो है पड़ी रह गई, वो सब भी सौभाग्यशाली हैं। कहीं तो भोजन कर रहे थे, लेकिन निमंत्रण के बाद भोजन ऐसे समाज में नहीं कीजिएगा कि निमंत्रण दे दिया नहीं जाइएगा तो बना हुआ रसोई उसको फेंकना पड़ता है। ऐसा नहीं कीजिएगा। अंतिम में आ गए, देर आए दुरुस्त आए, रसोई बनी तैयार मिल रही है ना। वरना दूसरी जगह समाज में ऐसा कीजिएगा तो बड़ा वो अनुचित व्यवहार होता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने, कल हम सभी ने कथा सुनी कि वह ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त बाण को उपयोग करके रावण का विनाश कर दिया। और ये रावण कोई राक्षस नहीं है, ये राम रावण का युद्ध कोई युद्ध मात्र नहीं है। ये एक ऐसा इतिहास है जो इतिहास न भूतो न भविष्यति। यदि एक तरफ राम जैसा कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी तरफ रावण भी कोई सामान्य नहीं है। रावण जैसा भी अपने भाग्य की ललाट को स्पर्श करके अध्ययन करने वाला भी दूसरा कोई नहीं।
जो अपने लीलाट को खुद पढ़ सके, ऐसा अद्भुत विद्वान रावण है, जिसके पुकार को ब्रह्मा भी नहीं तिरस्कृत कर पाए, जिसके पुकार को शिव नहीं तिरस्कृत कर पाए। और ध्यान दीजिएगा, अब बचा था तीसरा श्रीमन नारायण, यह उसके पुकारने का एक अलग तरीका था। यह इनके पुकारने का, रावण के पुकारने का अलग तरीका था, तरीका गलत था। क्यों? ब्रह्मा जी तपस्या से रीझ जाते हैं, भोलेनाथ प्रणाम करने से रीझ जाते हैं, राम सिर्फ प्रणाम करने से नहीं, राम नीतियों से रीझते हैं। नीति पे चलना पड़ेगा, धर्म पे चलना पड़ेगा। अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतनी ये बड़ी बात नहीं है। क्या तुम जान रहे हो कि नहीं कि तुम अपराध कर रहे हो? विवशता में, मजबूरी में किए गए अपराध को भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन जानबूझ करके किए हुए अपराध को राघव क्षमा नहीं करेंगे। यह मायापति का दरबार है। तो भजे थे भगवान श्रीमन नारायण साक्षात वैकुंठनाथ, जो परम पद की प्राप्ति कराने वाले। स विष्णु परमं पदम इदम विष्णुमे चक्रमे त्रेधा निधे पदम समूढ़ नमस्पादं सुरे स्वाहा। ये जो मंत्र है, जो वैकुंठनाथ के आधिपत्य की चर्चा करते, ऐसे साक्षात विष्णु को बुलाने का एक कहें तो एक माध्यम बनाया सीता हरण का। और आज वही रावण रणभूमि में लेटा हुआ है। अब भाई गया है भैया, भाई गया है, जिसके साथ बैठा है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे बहुत कुछ समझने को मिला है, जिसके वरद हस्त के बीच में रह करके विभीषण का सम्मान देवताओं के 33 कोटि देवताओं ने किया है। कहते हैं रावण का सामर्थ्य इतना था, यदि तेज बह रही आंधी तूफान ने मृदंग की आवाज को विघ्न बनाने की चेष्टा की और रावण की दृष्टि पड़ते ही वायु रुक जाती थी। रावण का इतना पराक्रम था कि उठती हुई समुद्र की लहरों के थपेड़ों से यदि थाप में ताल का भंग होने का दोष होता था तो रावण देखते ही जो है तो समुद्र की लहरें रुक गई। ज्येष्ठ के महीने में यदि मंदोदरी के अंगराग जो क्रीम लगाए हुए, जो लोशन आदि, जो अंगराग, कुमकुम, उबटन आदि जो लगा करके अपने को सजाई हुई मंदोदरी, यदि पसीना आकर के उसके मेकअप में कोई विघ्न आने की चेष्टा होती तो सूर्य की ओर देख लेता तो सूर्य अपनी तपिश का नाश कर देता। ऐसा था रावण। इतना पराक्रमी और इतना अद्भुत नियंत्रण रखने वाला प्रकृति पर दूसरा कोई नहीं हुआ आज तक। ऐसा रावण आज मात्र एक गलती से धरती पर लेटा हुआ दिखता है। क्या गलती है? पराई स्त्री पर आकर्षण। दूसरा कोई दोष नहीं रावण का। युद्ध है, युद्ध करेंगे, आज भी चल रहा है। लाभ हानि जस अब जस की चर्चा हर जगह चल रही है। मात्र एक दोष, पराई स्त्री का अपहरण। दूसरा कोई और दोष नहीं। राक्षस है, रावण कहता है मैं राक्षस हूं, राक्षसी प्रवृत्ति मेरी है, मैं उसी अनुसार जी रहा हूं, मैं राक्षस हूं। शेर शिकार करेगा, कुत्ता भौंकेगा, हाथी चिंघारेगा, राक्षस इसी वृत्ति को स्वीकार करेगा। जब तक इस धरती पर हूं मैं राक्षस रूप में हूं और राक्षस की प्रवृत्ति में संलग्न हूं। मैं राक्षस कुल का, मैं ब्रह्म राक्षस हूं। ब्राह्मण कुल में तामसिक विधि को स्वीकार करने वाला मैं ब्रह्म राक्षस हूं और उसकी नीति को मैं स्वीकार करके। लेकिन अनुचित क्या था? पराई स्त्री का 5000 स्त्रियों का पति रावण। लेकिन राम दरवाजे नहीं जा रहे, न शिव की भृकुटी तन रही है।
लेकिन एक पराई स्त्री को बलात् अपनी ओर खींच लेने वाला रावण। इसलिए किसी भी कुलीन स्त्री के शील भंग को धन के लोभ में, मत के लोभ में करने वाले का नाश अवश्य में होगा। यह बात गांठ बांध करके अपने जीवन में रख लेना चाहिए। बहुत लोग धन के लोभ में, बहुत लोग धन के लोभ में ऐसा करते हैं। एक घटना आई थी, अचानक कुछ अधिकारियों को HIV का बीमारी होने लगा। 5-6 अपराधियों को, यूपी की कहीं की घटना सुनने को मिली थी। सीनियर जूनियर से लेके सीनियर तक एक विधवा थी जिसको कुछ ग्रांट हुआ था, पैसा, नौकरी, निचले अधिकारी से लेकर के ऊपर के अधिकारी तक सबने उस विधवा का शोषण किया और सबको वो बीमारी हुई। किसी को पता नहीं चला, मात्र ये जानकारी थी कि इसका पति मर गया है और इसको ऐसे ऐसे ड्यूटी काल में होने से नौकरी मिलनी है। और उसका पति मरा था HIV से। पति को HIV से, पत्नी को HIV, और पत्नी का जिन 5-6 पदाधिकारियों ने शोषण किया सबको HIV हो गया। यह समाज कहां जा रहा है? हम कहां रह रहे हैं, सोचना पड़ेगा। और इसीलिए राम कथा से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि राम कथा के विश्राम का यही संदेश है कि रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा भाई, उसके पास नीति नहीं रहती, उसके पास अनुभव नहीं रहता, तो भला रावण हर जगह विजय प्राप्त कर लेता है। तपस्वी है रावण, ज्ञानी है रावण, नीति कुशल है रावण, लेकिन एक भूल हो गई, पराई स्त्री में मन लोलुप हो गया। और वह पराई स्त्री बार बार कहती रही, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा अपमान मत करो, जब तक यह सांस है मैं राम की हूं, मैं तुम्हारी कल्पना में भी सांस तुझे नहीं दे सकती। ऐसे परम पवित्र स्त्री के प्रति कुभावना रखने के कारण रावण की ये स्थिति है। दूसरा है भाई। विभीषण कौन है? जिस भाई के साथ मिल बैठ के खाए, जिस भाई के साथ लड़े, जिस भाई के लिए क्या क्या नहीं किया। रावण जब कहीं लड़ने जाता ना तो विभीषण लंका संभालता था। प्यारा छोटा भाई तो धर्म का ज्ञानी है, जिसके मन में कुछ भावना है, घर अलग अलग है, सभी के अपने अपने विचार हैं। यह सत्य है कि उसके विचार आप माने ना माने, यह बात अलग है, लेकिन उसके विचारों के कारण उसका त्याग कर देना सोने के लंका को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। विभीषण की उपेक्षा की जाती है, विभीषण को कायर कहा जाता है, विभीषण को दुत्कारा जाता है। और इन सभी चीजों को करता हुआ विभीषण जो है, आज परिणाम क्या होता है कि विभीषण के कारण ही रावण की सोने की लंका का नाश हो जाता है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। विभीषण अपने भाई को देख करके बार बार दुखी है, बार बार पीड़ित है, बार बार परेशान है। क्या करूं मैं? सियावर रामचंद्र की रटी रटाई बात है। तो अब उसको फोन करो तुम मेरे पास आते हो, उसको फोन करने की जगह तुम मेरे पास
ना है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये रोज की तुम्हारी ये बात है, रोज मेरे पास तुम्हारे लिए यही जवाब है। जब कुछ कर नहीं सकते तो बैठो, कतावने दो, और या तो उसको फोन करो। रास्ता एक ही नहीं है, दूध को मीठा करना है तो शक्कर ही डालना पड़ेगा, देखने से तो मीठा होगा नहीं। आराम से बैठ जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। फिर वही बात, तुम आते हो कई बार कहा यहाँ ये बात करने का जगह नहीं है। 85 साल उम्र हो गया तुम्हारा, 85 साल उम्र हो गया, तुम यहाँ जाते हो बात करने के लिए। नीचे से तुमसे व्यवस्था बननी नहीं है, तुमको कोई जिम्मेदारी लेनी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से परिणाम यह है कि विभीषण इन बातों को देखता हुआ विलाप कर रहा है। रावण की स्त्रियां भी आकर के बारंबार विलाप कर रही हैं, और विलाप करते करते ये स्थिति ऐसी होती है कि विभीषण कहता है, स्त्रियां कहती हैं, सभी स्त्रियां वैधव्य अवस्था को प्राप्त होकर के दुखी होकर के कहती हैं, व्यक्तमेश महायोगी परमात्मा सनातन अनादि मध्य निधनो महता परमो महान तमसा परमो धाता शंख चक्र गदाधर व्यक्तमेश महायोगी। हम जानते हैं यह जो राम है, ऐसा लगता है परमात्मा सनातन, ये सनातन परमात्मा यहाँ उपस्थित है। अनादि मध्य निधनो, आदि मध्य और निधन मृत्यु, इन सब से परे होकर के रहने वाला यह परम तत्व है। और तभी तो रावण जैसे का यह वध कर सका। हाय यह कुबेर के छोटे भाई जब युद्ध में खड़े होते थे तो इनके सामने इंद्र आदि भी नतमस्तक हो जाते थे। इन सारी चीजों को लेकर के बार बार मंदोदरी कहती हैं कि मैंने कितनी बार इनको रोका कि संधि कर लीजिए, संधि कर लीजिए, लेकिन नहीं मानते थे। रावण के शरीर को सम्मान के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आप जो है सो इनका दाह संस्कार करवाइए। सारी क्रियाएं की गई, और तब वहां पर जो राक्षसाधीश, रावणम राक्षसाधीशम अश्रु वर्ण मुखाद्विजा, जो राक्षस जाति के ब्राह्मण थे वो दुखी होकर के रो रहे हैं, खूब विलाप कर रहे हैं। सब लोग रो रहे हैं कि अब क्या होगा, और उस विलाप के कारण ऐसी स्थिति है। रावण के लिए चिता सजवाई गई, सारे व्यवस्था को करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने उसका दाह संस्कार करवाया। कहते यहाँ पर उसका जो दाह संस्कार हुआ वह राक्षसीय विधि से हुआ, जिसमें सामान्य रूप से कुशा पर बिछा करके कोई संस्कार करते हैं। आवाज आ रही है ना, थोड़ा कर बस यही ना, ठीक। कुशा पर हम लोग बिछाते हैं किसी को पवित्र चीज पर, उसको इस विशेष रूप से कि मृग के चर्म का आसन दे करके उस पर बिछाया गया, और साथ में मांस की बलि भी दी गई। इस तरीके से राक्षसीय विधि से उसका संस्कार किया गया। इस संस्कार के पश्चात विभीषण कहते हैं, विलाप करने लगे। भगवान श्री राम ने कहा कि यह विलाप करना उचित नहीं है, इस विलाप को त्याग करके अपने आप को संभालो। मातली जो रथ पर है, सारथी बन करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के, वह भगवान की आज्ञा लेकर के इंद्रलोक स्वर्गलोक को गमन करता है। तत्पश्चात भगवान ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी को कहा है, हे लक्ष्मण जी, आप लंका में जाइए और जा करके इन विभीषण का राज्याभिषेक कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे बड़े प्यारे हैं, भक्त हैं और पहले उपकार करने वाले हैं।
इन्होंने सीता जी को मुक्ति दिलाने में मेरा साथ दिया है। सुग्रीव के पक्ष में उन्होंने बाली का वध पहले किया और अब सीता जी की मुक्ति हुई। विभीषण के पक्ष में यद्यपि रावण की मृत्यु की प्राप्ति हुई है, अब वो राज्य प्राप्त करेगा और शरणागति रावण से उपेक्षित होकर के जो शरणागति की याचना की, यद्यपि भगवान श्री राम ने पहले दिया है और अब सीता अभी बाहर नहीं निकली है, लेकिन फिर भी सब ही मानप्रद आपू अमानी, दूसरे को सम्मान देना सीखिए और स्वयं अमानी। रामचरितमानस का सिद्धांत है सब ही मानप्रद आपू अमानी। यदि हमें धर्म का प्रचार करना है तो भाई समय पड़ने पर झुकना पड़ता है, समय पड़ने पर लोगों को आगे लेकर के एक साथ लेने के लिए झुकना पड़ता है। अब हम कहें नहीं भाई हम क्यों झुकेंगे, तो उसके लिए बचपन में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी, हम केला के थम। केला का थम जानते हैं, जो केला का लगा होता है उसमें डंडा। हम केला के थम, मार दिया धक्का निकल लगाया। प्रकृति का डंडा लगते ही थोड़ी तेज आंधी आती है, वो केला गिरा हुआ धड़ाम से दिखाई देता है। इस हम के चक्कर में नहीं रहिए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने से जुड़े सभी लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं और हमें भी प्राथमिकता देना चाहिए कि आप लोगों के माध्यम से ही यह चीज ऐसे ऐसे हो रही है। जब तक हम दूसरों का सम्मान करने का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम राम राज्य की चेष्टा कैसे कर सकते हैं। कृतज्ञता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। इन सभी गुणों से युक्त होकर के भगवान श्री राम कहते हैं कि जाइए, जा करके इनका राज्याभिषेक कराइए। तत्पश्चात सारे राक्षस जाते हैं और उनका टीका आदि करके राज्याभिषेक कराया जाता है। राज्याभिषेक करने के पश्चात भगवान श्री राम कहते हैं, हे हनुमान जी, लंका के राजा अब विभीषण हो चुके हैं, तो उनसे आज्ञा लेकर के आप जो है सो जानकी को सूचना दीजिए और उनकी स्थिति क्या है, उनकी मनोदशा क्या है, यह आप बताइए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की कहते हैं कि भगवान की आज्ञा से हनुमंत लाल जी महाराज वहां पहुंचते हैं और जब माता जानकी के पास पहुंच करके कहते हैं कि भगवती आप धीरज धारण करो, और धीरज धारण करके अरे यहां बात मत करो, तो इस प्रकार से भगवान की ऐसी लीला हुई। कृष्ण हनुमंत लाल जी महाराज माता के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि रावण मारा गया, तनिक धीरज धारण कीजिए और धीरज धारण करके जो है सो आप इस कृत्य को हम सूचना क्या है, आज्ञा क्या है बताइए, हम वो सूचना राम जी के पास पहुंचा देंगे। एक बार तो माता जानकी कुछ बोलना चाहिए तो बोल नहीं पाए, तो हनुमान जी ने पूछा, माँ क्या सोच रही हैं आप, मुझसे कुछ बोलती नहीं आप? तो कहती हैं कि मेरी प्रसन्नता के कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे मुख से आवाज नहीं निकल रही। ये बड़े हर्ष की बात है कि उन्होंने इस तरीके से रावण का वध कर लिया है और सफलता की प्राप्ति कर ली। परिणाम स्वरूप हनुमंत लाल जी महाराज माता जानकी के प्रसन्नता को देख करके कहते हैं, माता यदि आप कहिए तो मैं आपको बारह बाजा रही आ रही हो तो माता कह रही है कि बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। तो हनुमंत लाल जी महाराज कह रहे हैं कि माँ तुम बताओ, इमास्तु खलु राक्षस्य यदि तमनुमन्यसे हन्तुम इच्छामि ता सर्वा याभिस्त्वं तर्जिता पुरा। मुझे आप बताइए, ये जो राक्षसियां आपको बार बार डराती थी
यदि इनका डर आपको था, ये आपको परेशान करती थी, तो आप मुझे बताइए, मैं इन सब का वध करने को तैयार हूं। मैं इन सभी का वध कर जाऊंगा। इन सभी ने आपको बहुत डराया है कि 1 साल पूरा हो जाएगा तो टुकड़े टुकड़े काट के पका करके तुम्हें खा जाऊंगा। हनुमान जी ने देखा है, कोई कहता था अरे सीता तुम्हारे आंख बहुत सुंदर है, इसे तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी। कोई कह रहे तुम्हारी उंगलियां बहुत प्यारी लगती हैं, मैं इसे खाऊंगी। ऐसे करके ये सभी तुम्हारा बंटवारा किया करती थी। माँ आप आज्ञा दीजिए, मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। माता सीता इन सभी बातों को देख करके विचार करके कहती हैं कि हे हनुमान, तुम किसका वध करने की बात करते हो? ये सभी तुम्हारे अधीन हैं, ये सभी रावण के अधीन थी। रावण जैसा कहता था वैसा ये सभी करते थे। परिणाम स्वरूप ये स्वतंत्र नहीं थी, ये अपने मन से कुछ नहीं कर रही थी, ये अपने मन से कुछ नहीं कर रही थी। जैसा रावण इनको कहता था वैसा ये करती थी। इसलिए और जब से रावण मर गया है तब से ये मुझसे बड़े ठीक से बात करती है। दूसरे के किए हुए का दंड दूसरे को नहीं देना चाहिए। न परः पापम आदत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षणस्तु संतस चारित्र भूषणा। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते हैं। जो दूसरा जिसकी हम बुराई कर रहे हैं वो जो पाप करता है वही हम भी करें। बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव न करके अपनी प्रतिज्ञा और सदाचार की रक्षा करना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि साधु पुरुष तो उत्तम चरित्र से ही जाने जाते हैं, उत्तम चरित्र से ही उनकी शोभा होती है, सदाचार ही उनका आभूषण है। ऐसा करके माता सीता की तो एक कथा है कि एक बाघ था। एक बाघ एक रीछ के ऊपर आक्रमण करता है। माता जानकी कहती है एक बाघ था, उसने एक रीछ भालू के ऊपर आक्रमण किया। भालू जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ गया और उस भालू के ऊपर जिस पेड़ पर भालू था उसी पर एक शिकारी भी बैठा हुआ था। तो बाघ ने उस भालू से कहा, अरे भालू सुनो, तुम जो है ऐसा करो कि ये जो शिकारी है व्याध, ये हमारा और तुम्हारा दोनों का शत्रु है। ये हमारा और तुम्हारा दोनों का शत्रु, इसे गिरा दो, मैं इसे खा के चला जाऊंगा, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं रहेगा। तो भालू कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसको नहीं गिराऊंगा। और इस तरीके से भालू कहता है कि ये मेरे पेड़ पर शरण लिए हुए है ये शिकारी, इसलिए मैं इसको नहीं गिरा सकता, क्योंकि यह मेरे पेड़ पर आया है तो मैं इसे शरणागत जान करके उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब जो है वो बाघ क्या करता है, चतुराई करता है। बाघ ने उस शिकारी से कहा कि सुनो, तुम इस भालू को पटक के गिरा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उस शिकारी ने क्या किया कि भालू को धक्का देने का सोचा। भालू तब तक उछल करके दूसरे पेड़ पर बैठ गया। अब बाघ कहता है कि देखा तुमने ध्यान दिया, तुम्हारा नाश ये तुम्हारा शिकारी करना चाहता जिसकी तुम रक्षा करना चाहते थे। अब तुम यदि उस पर कूद करके उसको गिरा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इसको मार दूंगा। इस तरीके की बात। भालू कहता है यह पापी है, इसकी यही पाप वृत्ति है,
इसकी वृत्ति के अनुसार मेरा परिवर्तन हो जाए तो ठीक नहीं है। तो दूसरे की बुराई की निंदा करते करते उसी की बुराई के अनुसार यदि हम जीने लगे तो यह ठीक नहीं है। प्रेम श्री भक्त वत्सल भगवान की, हे हनुमान, मैं अपने स्वामी का दर्शन करना चाहती हूँ। इस प्रकार का निवेदन माता जानकी करती हैं। और उन्हीं संदेश को लेकर के यहाँ पर एक अद्भुत घटना हुई है कि माता जानकी ने हनुमान जी के क्रोध से सारी राक्षसियों की रक्षा की। सारी राक्षसियों की रक्षा की। तो इस प्रकार से, क्या उधर आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ, थोड़ा और कम कीजिए, इसको कम कीजिए, इसको कम कीजिए, उसको नहीं, उसको नहीं, अरे उसको नहीं, तीसरे वाले को कम कीजिए और कम कीजिए। हाँ हाँ हाँ, बीच में। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जा रही है आवाज? श्री राधे नहीं आते। इसको हटाइए तो थोड़ा सा, थोड़ा इसको हटाइए। श्री राधे श्री राधे, आ रही आवाज भैया? उधर देखिए। तो ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रकार से माता जानकी ने राक्षसियों की सुरक्षा प्रदान की है। ठीक है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान श्री राम के पास से सूचना जाती है। भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण को कहा, हे राजन, आप ऐसा कीजिए कि आप दिव्यांग रागाम वैरेहिम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम श्रस्नाताम उपस्थापय माचिरम। आप सीता को पूर्ण रूप से स्नान करने के लिए कहिए कि वो माथे से स्नान करके सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर के तब मेरे पास। विभीषण के पास विभीषण जाते हैं भगवान श्री राम के पास, माता जानकी के पास, और माता जानकी को जैसे ही कहते हैं कि भगवान श्री राम ने आपको बुलावा भेजा है, तो वो कहती है, अस्नात्वा द्रष्टुम इच्छामि भर्तारम राक्षसेश्वर। हे विभीषण, मैं बिना स्नान किए हुए अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ। विभीषण ने कहा कि देखिए, उचित तो मेरे दृष्टि में यही है कि जो आपके पति ने कहा है उस कार्य को आप करें। और तत्पश्चात जो है माता जानकी उसके लिए तैयार होती हैं, स्नान करती हैं और तैयार होकर के पालकी पर बैठ करके भगवान श्री राम के पास वो आती है। पालकी पर बैठ कर, पालकी पर माता जानकी को आता हुआ देख करके भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं और उनकी ध्यानावस्था में पड़े हैं। उनको बताया गया, प्रभु देवी आ गई है। यह सुनकर के कुछ अनमने से हैं भगवान, और उस अनमनेपन होने के कारण भगवान जो है गंभीर हैं, पूछना चाह रहे हैं कि कैसे आना हुआ, क्या सारी जानकारी मिली। तो विभीषण जी से कहा, हे विभीषण, उनको हमारे पास ले आइए। तो उनको पास लाने की जगह में परिणाम ये होता है कि विभीषण तुरंत सभी को कहते हैं कि सभी यहाँ से जाइए, सभी यहाँ से हटिए, अब सीता जी यहाँ पर आएंगी। ऐसा करके विभीषण सभी को हटा, जो सबको हटा रहे हैं, सबको भगा रहे हैं, तो थोड़ी भगदड़ जैसी मची।
तो इसलिए भगवान श्री राम थोड़े से क्रुद्ध होते हैं। क्रुद्ध होकर के उन्होंने बोला किमर्थम माम अनादृत्या क्लिश्यत्ययम त्वया जना निवर्तयेनम उद्वेगम जनोयम स्वजनो मनो। तुम आखिर किस लिए मेरा अनादर करके इन सभी लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो, इससे द्वेष होगा, इससे आपस में उलझन होगा। यहाँ जितने लोग हैं ये सभी मेरे अपने लोग हैं, इनसे कैसा भेद, इनसे कैसा भाव। यहाँ एक बात कहते हैं, न गृहाणी न वस्त्राणी न प्राकार तिरस्क्रिया नेदृशा राज सत्कारा वृत्तमावरणम स्त्रिया। घर, कपड़ा और चार दीवारी ये स्त्री के लिए पर्दा नहीं है। ध्यान देंगे, देवियां भी ध्यान देंगी। हाँ, स्त्रियों वाली बात है। भगवान कहते हैं न गृहाणी, घर में रहने से पर्दा नहीं होता है। कपड़ा नाक से नीचे तक दे देना भी पर्दा नहीं है। न प्राकारस तिरस्क्रिया, और बहुत बड़ी बाउंड्री लग जाने से भी तुम्हारा पर्दा नहीं होगा। न ईदृशा राज सत्कारा, कहते हैं इस तरह लोगों को दूर हटाने का जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार है ये स्त्रियों के लिए कभी पर्दे का काम नहीं कर सकता। वृत्तम आवरणम स्त्रिया, पति से जो प्राप्त तुम्हारा सत्कार है, पति कहे कि जिस दिन पति के मुख से निकलने लगे कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, ऐसी पत्नी पा करके, तो समझ लेना यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी लज्जा की बात है, यही आवरण है, यही तुम्हारा पर्दा है। जब तक पति संतुष्ट नहीं है, जब तक पति इस बात के लिए धन्य नहीं हो रहा है कि भाई जब से ये मेरे लिए घर की लक्ष्मी है, तब तक तुम जो है पर्दा लेकर के और नीचे नीचे खूब कूटनीति करते रहो, खूब घर में झगड़ा करते रहो। हाँ, इधर सास पुतों का फैला दो, जेठानी देवरानी का फैला दो, सारा कुछ करते रहो और पति सोचे मन ही मन और कहाँ से जमराज को मैंने घर में ले आया, एक मिनट चैन की एक रोटी खाने नहीं देती है। और ऐसे तो सजी सवरी खूब सुंदर, कैकेयी भी सुंदर थी, कैकेयी भी सुंदर थी, सच करके रहती थी। तो पर्दा भगवान कहते हैं वृत्तम आवरणम स्त्रिया, स्त्रियों का आवरण उसकी वृत्ति है, उसका चरित्र है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान दीजिएगा। अब ये जो नालायक आज के नेता लोग हैं जो स्त्रियों को फोड़ने के लिए कहते हैं, जो हमारे चौथे वर्ण को फोड़ने के लिए कहते हैं, दो पर टारगेट है पूरी राजनीति का, हर पार्टी उसी पर टारगेट करके बात कर रहा है, स्त्रियों पर और चौथे वर्ण पर। वो क्या कह रहा है, पहले के राजा लोग जब राजमार्ग पे चलते थे और बीच में कोई आ जाता था तो उसको पिटाई लगती थी, यानी राजा वाला सड़क अलग होता था, बहुत अत्याचार था। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेसवे बना है, अब ये हाईवे जिस दिन 4 लेन बन जाएगा, इसके किनारे लगेगा लोहा का पट्टी। एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे जो है, इस पर बैलगाड़ी चल सकता है क्या? काहे भैया, पहले के राजा लोग अत्याचार करते थे, अब के राजा लोग बड़े दानवीर हो गए क्या? यही बकवास बोल बोल करके हमारे सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं। अरे भैया, वो राजमार्ग है, जल्दी से पहुंचना है, ऐसा सड़क बना है कि समय पड़ने पर इसमें हवाई जहाज भी उतारी जा सके। और जो ऐसे कोई चला जाता है नवसिखुआ उस रोड पर, एक्सीडेंट होकर के मर जाता है, गाय चली जाए उसको चोट लग जाती है। इसी कारण इस सड़क पर भी अब रेलवे ट्रैक पे कहो ये लोहे का पट्टी क्यों लगा है? नहीं, ये अनुशासन। लेकिन झूठ इतना बड़ा है राजनीति में, पहले ऐसा होता था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आत्मीय जन है, ये बंदर, ये भालू, ये हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के लिए कभी भी स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करने की बात भगवान राम ही वहां रोक रहे कि नहीं नहीं, क्या मतलब है दूसरों को कष्ट देने को, प्रजा को कष्ट क्यों दोगे भाई? लेकिन आज का वो प्रधानमंत्री हो, वो राष्ट्रपति हो, जब उसका काफिला आएगा तो सबके रास्ते, अभी प्रधानमंत्री को इस सड़क से अलीगढ़ जाना हो तो पता चलेगा कि सब जाम, सिर्फ प्रधानमंत्री का 10 गाड़ी जाएगा।
तो ये आज की स्थिति है। अब बता, पहले का राज अच्छा कि अब का नेतागिरी अच्छा? मतलब ये है, जिस राम राज्य की हम लोग चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं राम राज्य में क्या होता था? राम राज्य में वो होता था जिन सपनों को देख करके ये नेता आज आगे बढ़ रहे हैं, यही सनातन धर्म का राम राज्य था। हाँ, तुम्हारे अपने हैं, इसमें पर्दा करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे अपने नहीं है, रावण अपना नहीं था, तो तिनका देख रहे हैं, उसकी ओर नहीं देख रहे। यह है राम और यह है जान। आप समझ रहे हैं बात? यह राम राज्य की प्रगाढ़ता है। तो लाते हैं और जानकी जी को कहते हैं कि आप इनको कहिए पैदल छोड़ करके हमारे बीच में आए। भाई इनके लिए, सभी तो इनके लिए प्राण त्यागे हुए हैं। और इस तरीके से माता जानकी आती है। लेकिन माता जानकी के पास जब भगवान श्री राम को प्रणाम करती हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं, देवी तुम्हारे जाने के बाद मैं रघुवंशियों, मेरे ऊपर कलंक आ गया कि मेरी पत्नी का अपहरण एक राक्षस ने किया। मैंने रावण का वध किया, उस कलंक को धो लिया। ध्यान देंगे देवी? और अपनी बहुओं को जरूर सुनाएंगे, क्योंकि बहुओं को जो बिगाड़ने का समाचार है वो तो मिल जा रहा है उनको मोबाइल में कि सीता जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, हिंदू धर्म से छूटो, भागो। तो आप सभी अपने बहुओं को जरूर सुनाएं। अद्भुत घटना, अप्रिय घटना, लेकिन अलौकिक घटना। माता सीता के प्रति भगवान श्री राम कहते हैं, हे जानकी, समुद्र पर सेतु बांधा गया, हम सभी इस पार आए। हनुमान का आना, अंगद वीर, नल नील जाम्बान, इन सब का आना हुआ। सबने मिल करके रावण का वध तो कर दिया। सारे पुरुषार्थ रावण के वध होने पर सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जानकी, तुम 1 वर्ष तक अशोक वाटिका में रावण के यहाँ कारावास में थे। तुम को मुक्ति दिलाने के लिए हम सब ने प्रयास किया। अब तुम जहां जाना चाहती हो वहां जाओ। तद गच्छ त्वानुजानेद्य यथेष्टम जनकात्मजे एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे त्वया। तुम्हारी मुक्ति हमने करा दिया, अब तुम्हें जहां जाना है वहां तुम जाओ। तुम्हें इच्छा हो, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण, तुम्हें जिसके अधीन रहना हो तुम वहां जा सकते। बस यही वो जगह है जिस जगह को लेकर के वाल्मीकि रामायण पर लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं। आगे की कहानी जैसे बंद हो गई यहीं पर, आगे की कहानी जैसे ही बंद हो गई। ऐसा हुआ, बात सत्य है। भगवान श्री राम ने कहा, मैं कदाचित नहीं स्वीकार कर सकूंगा कि लोग तुम्हें लेकर के तुम्हारे साथ अपमानित बातों को करते हुए मेरा नाम छोड़। भाई 1 वर्ष तक तुम यहां रही हो और वह कामी रावण तुम्हें स्पर्श किए बिना रह सका, या कोई नहीं मानेगा। हे देवी, तुम्हारा स्पर्श दूसरे ने कर लिया है, इस कारण यह दोष तुमको लगा है। माता जानकी रोते हुए कहती हैं, प्रभु आपने ये क्या कहा? मैं स्वतंत्र नहीं थी, मैं अकेली थी, पराधीन हो गए, और उस पराधीनता के विवशता के आधार पर मेरा अपहरण रावण ने किया है। उस समय उसने मेरा स्पर्श किया, लेकिन इसमें मेरी कोई मनोभिलाषा नहीं थी, और यहाँ अशोक वाटिका में मैं रही हूँ। यदि मेरा त्याग ही करना था तो जिस समय आपने लंका में हनुमान को भेजा तो यह संदेशा क्यों नहीं दे दिया कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और व्यर्थ में इन बानरों को क्यों परिश्रम कराया?
मुझे सूचना मिल जाती और मैं तत्क्षण ही प्राणों का त्याग कर देती। ये इतना बड़ा संहार क्यों किया आपने? क्या आवश्यकता थी सेतु बंद बनाने की? मुझे तो बस एक बार हनुमान कह देते कि प्रभु श्री राम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, बस मैं मृत्यु का वर्णन कर चुकी होती, या नीच लोगों के समान। ध्यान दीजिएगा माता जानकी क्या कहती है। माता जानकी क्या कह रहे हैं? यदि कुलीन स्त्री पर पति लांछन लगावे तो क्या होगा? माता जानकी भी कह रही हैं, तो या तो निपशार्दूला रोषेम एवानो कीर्तिता लघुरे मनुष्येण स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतम। आपने मुझे निम्न कोटि की स्त्री समझ करके नीचे दर्जे के लोगों के तरीके से आपने बात कही। आप नरश्रेष्ठ हैं। आप जो रामायण वाल्मीकि रामायण जो शंका है, इस शंका का निराकरण यही है। माता जानकी भी कह रही है ये नीचे, ये चौथे दर्जे का बात, सबसे निचले दर्जे का बात आपने कैसे कर दिया? मैंने मन वचन कर्म इन तीनों में कभी आपको छोड़ करके कोई चर्चा नहीं की, कोई चिंतन नहीं किया, और सबसे निचले दर्जे की बात आप मेरे साथ कर रहे हैं। अब कहती है भगवान राम ने जो कहा है कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिसके अधीन रहना रहो, ठीक है। हे लक्ष्मण भैया एक काम करो, चिताम न करो सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम मिथ्यापवादोपहता नाम जीवित मुत्सहे। आज राम ने मिथ्यापवाद, झूठा कलंक की बात की है। आप बोलते राम सच्चे, जानकी जी ने आरोप लगा दिया। हे लक्ष्मण मिथ्यापवाद, यह अफवाह मेरे बारे में फैलाया गया है और अफवाह का नाश मुझे करना है। मेरी चिता सजा, मैं आप इस अफवाह के साथ, इस कलंक के साथ एक पल जीवित नहीं रहना चाहती। ना अहम जीवितुम उत्सहे, मैं जीने के लिए तैयार नहीं हूं। यह कलंक मेरे प्रभु श्री राम के कानों में किसी ने तो कहा होगा। मेरी चिता सजाई। लक्ष्मण जी ने भैया किया, भैया ने लखनलाल जी को, ठीक चिता सजाई गई। चिता में अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि प्रकट होकर के माता सीता अग्निदेव को साक्षी मान करके, विवाह तो अग्नि से ही होता है ना, साक्षी मान के, यथा मे हृदय नित्यम नापसर्पति राघव तथा लोक साक्षी माम सर्वता पातु पावक। यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी मेरे राघव से दूर न हुआ हो, तो हे जगत के साक्षी अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा कर। यदि मेरा चरित्र शुद्ध है और रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं, यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं और इस तरीके से मुझ में कभी कोई दोष मन वचन कर्म इन तीनों अवस्था में नहीं है, तो हे अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें। मैंने राघव का कभी अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। आदित्यो भगवान वायुर दिशश्चंद्रस्त थैव च अहश्चापि तथा संधे रात्रिश्च पृथ्वी तथा यथान्येपि विजानन्ते तथा चारित्र संहिता। ये जो हमारे साक्षी देवता हैं उनको याद करती है। हे भगवान सूर्य, हे वायु, हे दशो दिशाओं के देवता, हे चंद्रमा, हे दिनाधिदेवता, हे रात्रि आदि देवता, दोनों संध्याएं, हे पृथ्वी देवी और सारे अन्य देवता, यदि शुद्ध चरित्र से युक्त मुझे जानते हो, मैंने कभी दिन रात सपने में जागने में कभी भी यदि राघव का अतिक्रमण न किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा कह करके जलती हुई अग्नि की लपटों में माता जानकी प्रविष्ट हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
अब तो अग्नि में प्रवेश कर गई और अद्भुत हाहाकार मच गया। अग्नि की लपटें धू धू करके जल रही है और बीच में माता जानकी चमकते हुए सोने के समान चमक रही है। जब ऐसी घटना हुई, पता है आपको, ये अग्नि की लपटों में इक्ष्वाकु कुल की दूसरी देवी प्रवेश की है, दूसरी बहू ने प्रवेश किया है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी भी अपने पुत्र के साथ जब जीवन का वो पल आया, धूम के रूप में जब पैसा मांगने की बात आई, माता शैव्या, रोहित समाप्त है, मरे हुए रोहित को लेकर के हरिश्चंद्र और शैव्या चिता पर, जलती हुई चिता में प्रविष्ट करते हैं। लेकिन उसी समय देवता और विश्वामित्र मुनि आदि सभी पहुंचते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो इक्ष्वाकु कुल की दूसरी घटना है, ये दूसरी देवी जो है सो उसमें प्रवेश है। सारे देवता, सारे ऋषि इस बात को देख करके हतप्रभ है। हे राम, आप अपने आप को पहचानिए, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सबके पालक हैं। आप रुद्रों में 8वें रुद्र हैं, साध्यों में 5वें साध्य हैं, अश्विनी कुमार आपके कान हैं, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन सभी देवतागण कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने इस लीला में कहा है, एक तरफ माता जानकी चिता में जल रही है और भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं सोहम यश्च यतश्चाहम भगवान तत् ब्रवीतु मे। मैं खुद को राम मानता हूँ, दशरथ नंदन राम मानता हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे बताइए। मैं नहीं जानता मैं कौन, क्योंकि भाई बानरी सेना तो पूरी दुनिया में थी ना जी, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी दुनिया की बानरी सेना आई थी। यदि इस जगह पर माता सीता के ऊपर लगा हुआ कलंक रह जाता तो आज राम राम नहीं रहते। आप क्या सोच रहे हैं कि राम हिंदुओं के हैं? आप किस भूल में बैठे हैं कि राम भारत के देवता हैं? दिमाग खराब है आपका। राम इराक, ये जो इस्लाम का जो देश है मक्का मदीना, उसके जो अलग अलग महीने हैं उसमें से एक पाक महीना है जिसका नाम है रमजान, जिसमें रोजा अदा की जाती है। आपको बता दें, ये रमजान शब्द जो है सिर्फ श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल में, बाकी जगह पर इसका आप गूगल में देखेंगे, रमजान को रामादान कहते हैं। रामादान, RAMADAN, रामादान। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम की कथा कंबोडिया में कंबोडियन रामायण अलग है, थाईलैंड की रामलीला प्रसिद्ध है। थाईलैंड में जितनी नगरी है आपके यहाँ पूरी, कहते हैं ना फलना पूरी, फलना कॉलोनी, ऐसा शब्द है। लेकिन वहाँ के गूगल में फिर से मैप पे सर्च कीजिएगा, मोहल्ले के नाम केवल रामा करके है, यद्यपि वह इस्लामिक देश है। पूरी की जगह रामा, फलना रामा, फलना रामा, फलना रामा, ऐसे करके कई मोहल्लों का नाम।
इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, इन सभी देशों पर राम की पूजा, राम की चर्चा पुरातन काल से चलती आ रही है। आक्रांताओं के कारण वहां पर संस्कृति में परिवर्तन होने के कारण आज ऐसा है कि जिस तरीके से हम राम को पूजते हैं वैसे लोग उसको नहीं पूजते। और भला हो क्यों नहीं? 1 महीने की इतनी विशाल राम कथा और ऐसा वाल्मीकि रामायण को शोध करने का अवसर था कि हम सभी आपस में बैठते जिज्ञासा करते कि आपको क्या शंका है रामचरित्र पर, राम की कथा में। और वाल्मीकि रामायण साक्षात प्रमाण बीच में बैठे थे। लेकिन देखिए हमारे युवक इससे दूर हैं। युवकों का धर्म से दूर होना यह धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। युवकों को धर्म से दूर होने के कारण धर्म से भरे खतरा तभी समझ जाइए जब युवक धर्म से दूर हो जाए। युवकों को जोड़िए धर्म से। अब आप बूढ़े हैं, अब आप तो बस राम नाम कीजिए और अपना, अरे अपने बच्चों का तो भरण पोषण करने का सामर्थ्य आप में है नहीं। खेत में जाकर के ट्रैक्टर तो आप चला नहीं पाएंगे। अब तो जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना सदना था सद लिया, जितना जानना था जान लिया। अब तो एक ही सूत्र है 60+ के लिए राम भजो राम भजो राम भजो बावरे, बस। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उसको समझना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम कथा हो और उस जगह पर जिज्ञासात्मक रूप से नहीं रहने के कारण फिर ये व्यास गद्दी चली जाएगी, फिर हम निकल जाएंगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम निकल जाएंगे। यह इतना सुंदर अवसर शायद ही 1 महीने का होता, लेकिन हमारे युवा इससे दूर रहे और इससे धर्म का बहुत बड़ा घाटा रहा। यदि कोई शंका थी मन में तो साथ बैठते, लेकिन युवाओं के दिमाग में हमारे गार्जियनों ने, हमारे बुजुर्गों ने भर दिया, बेटा पैसा लाओ, पैसा पैसा लाओ, पैसा लाओगे पत्नी खुश, पैसा लाओगे बेटा खुश, पैसा लाओगे बाप खुश। वो बेचारे पागल बने हुए। अतः युवाओं को धर्म से जब तक आप नहीं जोड़ रहे हैं, आपके सत्संग का मूल केंद्र बिंदु होना चाहिए युवा। ये जो मासिक सत्संग 7-8 तारीख जब भी करते हैं उसमें युवाओं को सामने लाइए, युवाओं को बोलने दीजिए वो धर्म के बारे में क्या जानते हैं। और उनको यदि कोई शंका है तो फिर समर्थ आचार्यों का उसका निदान करने के लिए उनको स्वागत कीजिए कि महाराज जी बच्चों का ये शंका है, इसको दूर किया जाए। जरूर व्यासपीठ दूर करेगी और जरूर समर्थ आचार्य उसके लिए नहीं आ पाएंगे तो आपको निष्कर्ष शास्त्र से दे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मैं तो खुद को राम समझता हूँ, दशरथ नंदन समझता हूँ। आप कौन है मुझे बताइए, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ? ब्रह्मा जी ने तब कहना शुरू किया, हे रघुनंदन, अक्षरम ब्रह्म सत्यम च मध्य चांते च राघव। आप अक्षर ब्रह्म हैं, आदि में आप हैं, मध्य में आप हैं, अंत में आप हैं, आप ही सब कुछ हैं। और इस रूप से भगवान के ब्रह्म तत्व के रूप में प्रतिपादन किया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी की स्तुति युद्ध कांड के 117वें अध्याय में है, जिस स्तुति को ब्रह्मा स्तुति कहके कहते हैं। इसका कीर्तन बड़ा ही यश की प्राप्ति कराता है, विजय की प्राप्ति कराता है। इधर सभी स्तुति हुआ है और उधर अग्निदेव बीच अग्नि में माता जानकी को लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे राम, इनमें कोई दोष नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा ये आपके ही समर्पित रही हैं, इसलिए आप इन्हें स्वीकार करें। जब ये घटना हो जाती है तब राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जवाब, ये उत्तर ये नहीं सुनते हैं आप, बस उलझे रह जाते हैं। बालिशो बत काबात्मा रामो दशरथात्मजा इति वक्षति माम लोको जानकीम अविशुद्ध।
यदि मैं जनक नंदनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा नहीं करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम जो है बड़ा ही मूर्ख है, बड़ा ही कामी है, पत्नी किसी और के पास गई और उस जगह पर ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए वैसे को भी स्वीकार करके ले आया है और कल इसको महारानी बना देगा। ऐसी लोक निंदा से बचने के कारण मैंने इनको अग्नि परीक्षा देने की बात की। अच्छा, स्त्रियां क्या कहेंगी? देखिए, नारी शक्ति की बात सभी कर रहे हैं, नारी धर्म की बात सबने बंद कर दिया। पहले औरतों के बीच में जो बूढ़ी अभी हैं धरती पर, उन बूढ़ी माताओं से पूछेंगे तो नारी धर्म की बात होती थी कि औरतों को ये करना चाहिए। अब नारी शक्ति की बात करती हैं, नारी धर्म की बात पता नहीं कहां चली गई। तो उस नारी शक्ति में क्या चर्चा करते हैं? भगवान राम आदर्श नहीं हो सकते क्योंकि सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई। ऐसा ही ना कहते हैं, सीता जी ने अग्नि परीक्षा लिया। ये जो वामपंथी सोच के लोग हैं ऐसा को प्रचार करते हैं। अरे मूर्खो, सीता ने यदि अग्नि परीक्षा दी तो राम जी घास गढ़ने के लिए गए थे लंका। अरे राम जी की अग्नि परीक्षा पहले हो गई, पहले राम की नहीं समझ में आ रहा है। 100 योजन का समुद्र जल परीक्षा पहले हो गई। रावण जैसे दुर्दांत योद्धा के साथ युद्ध पहले हो गया, वह भूल गए। और सीता की अग्नि परीक्षा हुई, यह याद रहा। पूरी लंका जलाता हुआ बीच में हनुमान जलता हुआ कूद रहा है, यह याद नहीं आया। सीता की अग्नि परीक्षा हो गई, इसलिए राम पहले दर्जे के मनुष्य नहीं है। अरे माथा खराब है, जीवन में जो उसको भी आगे बढ़ना है, हमें तुम्हें जिसे भी आगे बढ़ना है। एक बार हम एक गांव में गए थे तो हमको सिक्का चौवन्नी लेकर के 2500 रुपया दिया था। तो हमको इतना, वो हम बोले इतना क्यों दे रहे, कम दो। लेकिन दूसरी बार उसी गांव में जब गए तो एक पेटी से ऊपर का खेल हुआ। ये तो प्रेम का सौदा है, तपना पड़ता है प्यारे। अब आप सोचें कि हम मंदिर में जाएं, झाड़ू न लगाना पड़े, मंदिर में जाएं ये न करना पड़े, मंदिर में जाएं कोई सेवा न करना पड़े और सारा धर्म हमको मिल जाए। जो करे सो सब संभाले, ये ठीक नहीं है। सेवा और दान ये दो ही धर्म के रूप हैं जो कलयुग में शास्त्र कहते हैं दानमेकम कलयुगे और संत कहते हैं सेवक से विभाव बिनु भवनतरीय उर्गारी। शास्त्रों ने विशेष रूप से दान और सेवा, दान शास्त्रों ने कहा धर्म के 4 रूप में और कर्म के सभी रूपों में से सेवा प्रबल है। इन दोनों को करते हुए ही धर्म को करना चाहिए। अस्तु, तो भगवान ने कहा कि इन्हें लोक निंदा होता। आज इस अग्नि परीक्षा के कारण जो राम और जानकी ने दिया, आज राम जैसा राजा पूरी दुनिया में न भूतो न भविष्य। कहते हैं उसके पश्चात तभी जो है महादेव वहां उपस्थित होते हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान भूतनाथ वहां उपस्थित होकर के कहते हैं कि हे राम, आपकी जय हो। बड़े सौभाग्य की बात है, आपने रावण का वध कर दिया। हे महाबली, आपको यहाँ से जा करके अपनी माताओं को संतुष्ट करके राज्याभिषेक करके आप राज्य आदि करके और तत्पश्चात बहुत सारे यज्ञों को करके आप अपने धाम को जाए। देखिए तो सही, आपके पिता विमान से देखने आए। ईश राजा दशरथो विमानस्थः पिता तव काकुत्स्थः मानुषे लोके गुरुस्तम महायशा। आपके पिता आए हैं देखने के लिए। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक से पिताजी, तो पिताजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उस प्रसन्नता के साथ उनको खूब आशीर्वाद देकर के पिताजी पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के। इंद्र ने सभी वानरों की रक्षा की है और तत्पश्चात अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान तैयार होता है। उस पुष्पक विमान पर सभी लोग बैठते हैं और माता सीता को जगह जगह अलग अलग चीजों को दिखाते हैं।
कि देखो यह इतना बड़ा यह सेतु पुल बना है, इसका नाम नल सेतु होगा। जहाँ मैंने सेतु का एक छोर है उसका नाम सेतु बंद है। यह देखो रामेश्वरम, जहाँ मैंने रामेश्वरम की स्थापना की। इन सभी चीजों को दिखाते हुए भगवान राम पुष्पक विमान से लौटते चले जा रहे। और तत्पश्चात वहां से जब आगे चलते हैं तो किष्किंधा पर्वत का दर्शन कराते हैं कि देखो यह किष्किंधा पर्वत है, यहीं पर बाली यहीं का राजा था। यह ऋषिमुख पर्वत है, इसी में सुग्रीव रहता था और सुग्रीव ऐसे ऐसे करके इस किष्किंधा पर्वत पर अब ये राजा है, इसके भाई का वध मैंने किया। तो उनके मन में आता है कि महाराज मेरे मन में एक बात है, तो क्या मैं सुग्रीव की पत्नी तारा इन सब के साथ युक्त होकर के मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ, मैं इन सबको भी अपने अयोध्या ले जाना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने उसी समय विमान को वहां रोका है और सभी देवियों को ले करके भगवान राम जो है सो आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से उस मन के अनुसार बड़े होने वाले पुष्पक विमान पर सबको बैठा करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आगे की ओर बढ़ते हुए भरद्वाज आश्रम में पहुंचते हैं। और भरद्वाज आश्रम में जाकर के उन्होंने जो है सो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का खूब आतिथ्य किया है। और भगवान श्री राम ने उनसे एक वरदान मांगा है कि यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सारे फल जो है, जितने पेड़ हैं उन सभी में फल हो जाए। कि हमारी बंदर सेना क्या खाएगी, कहाँ भाई हम तो वनवासी हैं, इन सब की व्यवस्था क्या करेंगे। तो भरद्वाज मुनि ने कहा ठीक है, सारे वृक्ष जो है फलदार हो जाएं। और इस प्रकार से भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके हुए हैं। उन्होंने हनुमंत लाल जी महाराज को दूत बना करके भेजा है कि हे हनुमान जी आप जाइए अयोध्या में जाकर के आप पता कीजिए सब कुछ अच्छा तो है, और साथ ही साथ निषाद राजगुरु से मिलिएगा। देखिए ज़्यादा समय न कीजिएगा, विलंब न कीजिएगा कि हम लोग यहाँ से चले जाएं और आप बताने आए तो हम लोग यहाँ दिखे ही नहीं, ऐसा कोई काम न कीजिएगा, शीघ्र आइए। निषाद राजगुरु से सारी सूचना देते हुए, निषाद राजगुरु का तात्पर्य है कि जब गंगा जी पार जमुना जी पार करना आदि की जो समय आएगा तो निषाद राजगुरु उनसे सेवा करेंगे। और यह कहते हुए आगे बढ़ते हैं। भरत भैया को नंदीग्राम में देखते हैं। नंदीग्राम में ब्राह्मण वेश में हनुमंत लाल जी महाराज पहुंचे। तम धर्ममेव धर्मज्ञम देह बंधु आत्मजम उवाच प्रांजलि वाक्यम हानु हनुमान मारुतात्मज। मनुष्य देव धारण करके हनुमंत लाल जी महाराज भरत भैया से मिलते हैं और उनको सारी कथा सुनाते हैं कि किस किस स्थिति से यहाँ पर हम लोग विजय प्राप्त करके आ चुके हैं। भरत भैया क्या कहते हैं, अब भरत भैया को तो पता नहीं हनुमान जी कौन है, तो इसलिए उनको कहते हैं भैया तुम देवता हो कोई मनुष्य हो, कौन हो जो तुमने इतने प्रिय समाचार मुझे सुनाए हैं। गवाम शत सहस्रम च ग्रामानाम च शतम परम सकुंडला शुभाचारा भार्या कन्या तो षोडश हेम वर्णा सुना सूरु शशि सौम्यानना स्त्रिया सर्वाभरण संपन्ना संपन्ना कुल जाति में। तो सुनो, मैं 100,000 मतलब 1,00,000 गाय तुमको दूंगा, 100 गांव दूंगा और बढ़िया 16 लड़कियों से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा जिनको खूब आभूषण दूंगा, दहेज भी खूब दूंगा, 16 लड़कियों से तुम्हारा विवाह कराऊंगा। भगवत्सल भगवान की ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हनुमान जी कहे बस बस गुरुजी अब और कुछ नहीं चाहिए, बहुत वरदान आप दिए, सारा वरदान मेरे किसी काम का नहीं है। खैर आप तो तैयारी कीजिए। और भरत जी को सारी कथा सुनाए। आप सारा कथा प्रेम से सुनाने के पश्चात जो है भरत जी बड़े उत्साह में आते हैं, शत्रुघ्न जी को बुलावा भेजते हैं और शत्रुघ्न जी जगह जगह घूम घूम करके अयोध्या में अरे सुनो सुनो अब भैया राम आने वाले हैं, भैया राम आने वाले हैं, भैया राम आने वाले हैं। यह उत्सव का उत्साह इतना रहा कि वो घर घर जाकर के शत्रुघ्न जी खुद और दूतों के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि सब लोग चलो उनकी अगुवाई करें, सब लोग उनके दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। जो ऊंचे नीचे जो सड़क हैं उनको अब सब लोगों को पता ही नहीं कि आएंगे किधर से, तो सब लोग सड़क बना रहे हैं, वो तो हवाई जहाज से आने वाले हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान, तो पुष्पक विमान से आने, लेकिन तो इतना उल्लासदार भाई सारे सड़क सही किए जाए, सब कुछ सही किया जाए। अब प्रभु श्री राम आने वाले, इस तरीके से
तैयारी हो रही है और सारी तैयारी होते होते सारे मंत्री आदि सबको उपदेश दे दिया गया, सारी सेना तैयार हो गई और भरत भैया आगे बढ़ते हैं, पीछे से सब लोग आगे बढ़ते हैं। भरत भैया के हाथों में क्या है? भैया का खड़ाऊ है। खड़ाऊ लेकर के भरत भैया आगे बढ़ रहे हैं और इधर जो है हनुमान जी ने कहा कि सुनिए, ये कोलाहल की आवाज नजदीक आ चुकी है, ध्वनि जो है नजदीक आ चुकी है, इसलिए ऐसा लगता है कि गोमती नदी के किनारे बंदर आ चुके हैं, सारी वानरी सेना। और इस तरीके से चलते हुए तब तक जो है वहीं पर भगवान का विमान दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने कहा देखिए ऊपर, देखिए ऊपर, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? तो कोई विमान है? अरे कोई विमान नहीं है, बल राजा रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की। अब तो सबकी आंखें ऊपर ही ऊपर रह गई साहब, क्या कहना है। तो हर समुद्र भूतो निस्वनोद्यमस्पृशत् श्री बाल वृद्धानाम रामो यमित कीर्तते। क्या ये हमारे राम है? बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सबके मुंह से निकला, क्या ये हमारे राम है? एक ऐसा सपना जो लगता था कि शायद फिर कभी पूरा न हो। राम को साक्षात इन आंखों से देखना संभव होगा या नहीं, ऐसा लगता था जैसे ये जो प्राण बचे हुए मात्र राम दर्शन के लिए। कहते भैया सच बोल रहे हो, ये मेरे राम आ रहे। हनुमान जी सबको गले लगा, हाँ ये प्रभु श्री राम आ रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे। ओ क्या बात है, सब लोग अब राजा आ रहे हैं ना, सब रथ से, हाथी से, घोड़े से सब उतर गए उनके सम्मान में और सब पैदल चलना शुरू कर दिया। मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। विमान उतरा तो भैया ने कहा भैया महाराज इधर आओ। पुष्पक विमान पर बिठाया, प्रेम से आलिंगन किया। भरत भैया ने भैया को प्रणाम किया, पुष्पक विमान पर बैठे और तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने भरत भैया को प्रणाम किया है। भैया ने उनको आशीर्वाद दिया भरत जी ने, और तत्पश्चात माता जानकी को प्रणाम करते हैं। सभी बंदरों से मिलते हैं और सभी माल्यवान मानव स्वरूपधारी जितने भी बंदर हैं, ये सभी लोग आप मनुष्य स्वरूप में आए। किस स्वरूप में आए हैं? मनुष्य स्वरूप में। क्यों आए हैं? उनको कहा बंदर बन के लड़ना लंका में, और इधर आए तो मनुष्य रूप बनने की आज्ञा दे दी कि मनुष्य रूप में बनोगे तो मेरे अयोध्यावासी थोड़े कम दुखी होंगे, नहीं तो इनको लगेगा इन्हीं बनन के बीच में रहते थे क्या हमारे राम। ऐसा तो राम जी के बीच में सभी लोग बन करके आए। और भरत भैया कहते हैं सुग्रीव जी को, भैया अब हम 4 नहीं, अब हम 5 भाई हैं। सुग्रीव जी को कहते हैं तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे 5वें भाई हो। इस तरीके से बड़े प्यार से सुग्रीव जी की चर्चा करते हैं। लखन लाल जी को प्रणाम किया है, शत्रुघ्न जी ने राम जी को प्रणाम किया है। सबको प्रणाम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके भरत जी अपने उन चरण पादुका को भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए कहते हैं, प्रभु अवेक्षता भवान कोशम कोष्ठागारम गृहं बलम भवतस्तेजसा सर्वं कृतं दशगुणं मया। आप अपने राज्य का खजाना देख लीजिए, कोठार देख लीजिए, कोष और सेना देख लीजिए, घर देख लीजिए, सब आप ध्यान से देख लीजिए। भवतस तेजसा, आपके तेज से, आपकी चरण पादुका की आज्ञा से मैंने कृतम 10 गुणम मया, मैंने 10 गुना वैभव अयोध्या का कर दिया है, आप इसको स्वीकार करें। ऐसा करके भगवान श्री राम के चरणों में अयोध्या को समर्पित करते हैं। पुष्पक विमान को प्रणाम करके उन्होंने कुबेर जी के पास भेज दिया है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अद्भुत रूप से सुंदर से होते हुए सभी भाइयों के साथ अपनी जटाओं को खोलते हैं, स्नान करते हैं और तत्पश्चात भव्य राज्याभिषेक की तैयारी होती है।
राज्याभिषेक के लिए सभी जगहों से, नदियों से, समुद्र से आदि इन सभी जगह से कई प्रकार के जल, पवित्र जलों को बना करके भगवान श्री राम जानकी को एक पीढ़े पर, सोने के पीठ, भद्र पीठ पर बैठा करके वशिष्ठ मुनि आदि सबने अभिषेक किया है। तत्पश्चात उनको तिलक दिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और इधर भगवान श्री राम सभी को कुछ कुछ अब उस पर से दे रहे हैं। और उसी समय भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर मुक्ताहार, मुक्तामणि का, गज मुक्तामणि का एक सुंदर हार जो है जानकी जी को समर्पित किया है। अब जानकी जी बार बार देखती हैं कि हनुमान जी को कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो भगवान श्री राम ने कहा तुमको जो दिया वही दे दो। ऐसे करके उस मुक्ताहार को श्री हनुमंत लाल जी महाराज को दिया है। और हनुमंत लाल जी महाराज उस मणि को, उस हार को पहन करके धन्य धन्य हो रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान का राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से किया जाता है। भगवान श्री राम लखन लाल जी को युवराज पद देना चाहते हैं, लेकिन लखन लाल जी ने बारंबार प्रार्थना करके, क्षमा याचना करते हुए कहा मैं युवराज पद पर नहीं बैठूंगा। भरत जी को युवराज पद भगवान देते। कहते हैं यह जो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, इसमें ऐसा रचना आया कि 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने राज्य किया है। और तत्पश्चात भगवान जो है 11,000 वर्षों तक इस धरती पर रह करके वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार चलाते हुए राम राज्य की स्थापना करते हैं। जो भी इस कथा को पढ़ता है, इस कथा के बारे में कहते हैं इस कथा को पढ़ने से सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, सारे पापों का नाश होता है। और इस प्रकार से भविष्यन्ति सदानंदा पुत्र पौत्र समन्विता, जिस तरीके से कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न और कैकेयी के भरत जी हैं, ठीक इसी प्रकार से गुणी पुत्र की प्राप्ति इस कथा के माध्यम से होती है। पुत्रों में, पौत्रों में उत्तम संस्कार की प्राप्ति यह कथा कराती है। यह साक्षात राम कथा जो है ये प्रभु श्रीमन नारायण की कृपा से यह प्राप्त है। भगवान श्रीमन नारायण ही श्री राम हैं और शेषनाग ही लक्ष्मण है। कहते हैं कि यह जो रामायण का जो वर्णन है, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। लवकुश कहते हैं एवं एतत् पुरावृत्तम आख्यानम भद्रमस्तुवा प्रव्याहरत विस्तब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। देवास सर्वे तुष्यन्ति, राम कथा को सुनने से क्या होता है, सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ग्रहणात् श्रवणात् कथा, सारे नवग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण श्रवणे तृप्यन्ति पितरा सदा, और सारे पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस रामायण संहिता को इस प्रकार से बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जो इसको सुनता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। आइए अंतिम श्लोक का पारायण 2 बार करके हम सभी कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृगं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्वे आख्यानमोजस्कर मृद्धिकामे। आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्वे आख्यानमोजस्कर मृद्धिकामे। यह कथा आप सभी ने 1 महीने से सुना। बहुत लोग नित्य आते हैं। भगवान श्री राम की कृपा से इस कथा को सुनने से यह काव्य आयु, आरोग्य, यश और भ्रातृ प्रेम, घर में प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। श्री रामायण जी की कृपा से सबके घरों में प्रेम रहे। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी, कल्याणकारी है। समृद्धि की इच्छा रखने वाले सब पुरुषों को इस उत्साहवर्षक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण जरूर करना चाहिए। और आप सभी ने 1 महीने से इस कथा को जरूर सुना। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की, भरत लाल की, लखन लाल की, शत्रुघ्न भैया की, बोल जगत जननी माता जानकी की जय जय श्री सीताराम। आइए राज्याभिषेक के विधि को हम सभी